नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। रानीखेत में जमकर बरसे हैं बादल। तेज बारिश से सड़कें नालियां बन चुकी हैं। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहाव में बह गया था एक गाय का बछड़ा। सूचना पर पहुंचे फायर फाइटर जवान ने बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला। तो मानसून का कहर प्रदेश के कई हिस्सों में जारी है। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए सड़क की तस्वीर है जहां पर जो पानी है वो किसी नाले की तरह बह रहा है। तेज बारिश से सड़कें नालियां बन चुकी हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कल जो पानी का बहाव था यहाँ पर, उस बहाव में गाय का बछड़ा भी बह गया था, जिसकी सूचना जब टीम को दी गई तो टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बछड़े को बचाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी का बहाव कितना ज्यादा तेज है। और उत्तराखंड में भी बारिश ने परेशानी को बढ़ा दिया है। भारी बारिश के बाद उफान पर है अलकनंदा नदी। भगवान शिव की मूर्ति, मंदिर और घाट डूब गए हैं। तो उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। अलकनंदा नदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर जो शिव मूर्ति थी वो डूब गई है। कुछ दिन पहले एक हिस्सा जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। जो घाट हैं वो भी सब यहाँ पर पानी के भीतर डूब चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है और जो नदियों का जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक उत्तराखंड की अगर बात करें तो मानसून 22% से ज्यादा बरस चुका है। और चमोली में बादल फटने से तबाही। यहाँ एक गांव में बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कों पर भी सैलाब आ गया है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। तो चमोली में बादल फटने से तबाही हुई है। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पूजा अर्चना की जा रही है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। तो साथ ही यहाँ पर कामना की जाती है कि संपूर्ण राज्य का विकास हो। तस्वीरें ये आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में, जहां पर पूजा अर्चना करते सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और हल्द्वानी में बुधवार दोपहर से ही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह अपनी टीमों के साथ जलभराव वाले क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। उन्होंने मौके पर पानी की निकासी के लिए जेसीबी मशीनों की मदद से तुरंत काम शुरू करवा दिया। हल्द्वानी में जब ये तेज बारिश हुई है तो उसमें देवखड़ी ओवरफ्लो हुआ है। देवखड़ी नाले के आसपास की जो एरिया है उसमें देवखड़ी नाले में काफ़ी पानी के कारण वर्कशॉप लाइन में, जहाँ पे फॉरेस्ट वालों का ऑफिस है, वहाँ पर एक पेड़ नाले में फंस गया था, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो होकर उनकी कॉलोनी में गया है। पेड़ को अभी नगर निगम की टीम के द्वारा जेसीबी से हटा दिया गया है। और नैनीताल और भीमताल में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कुछ दिन ऐसे ही मौसम खराब रहने के आसार भी हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया था, तो मौसम विभाग की ओर से बारिश का अनुमान जताया गया। नैनीताल और भीमताल में मौसम का मिजाज बदल गया और लगातार यहाँ पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। तो तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तेज बारिश से जहां पर लगातार लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का बिजनौर दौरा। आज धर्मपाल सिंह सैनी के आवास पहुंचकर व्यक्त करेंगे संवेदनाएं। शनिवार को सैनी की माता का निधन हुआ था। सुबह 11:50 पर हेलीकॉप्टर से नगीना पहुंचेंगे सीएम। नगीना के हुरनंगला गांव स्थित आवास पर जाएंगे। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। तो सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शनिवार को सैनी की माता का निधन हुआ था। सुबह 11:50 पर हेलीकॉप्टर से नगीना पहुंचेंगे सीएम। तो नगीना के हुरनंगला गांव स्थित आवास पर जाएंगे।
ये बड़ी खबर, सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन इस समय तैयारियों में। और सीएम धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान जियोथर्मल नीति पर कैबिनेट की मोहर लगी है और साथ ही पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मंजूरी मिली है। सतर्कता विभाग के ढांचे में 20 पद बढ़ाए गए हैं और अब पदों की तादाद 132 से 152 हो गई। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्ध कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध करने का फैसला लिया गया। नए खनिजों के लिए जिला और प्रदेश में खनन न्यास बनेंगे। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना के साथ ही उत्तराखंड के वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को भी मंजूरी मिले। यही नहीं, समाज कल्याण विभाग के तहत बेटे के 18 साल पूरा होने पर भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन देने की मंजूरी दे दी गई है। धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में आज आधा दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिली और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था वो पीडब्ल्यूडी का था। 1640 करोड़ की लागत से जो बी ग्रेड के पुल हैं उनको ए ग्रेड में कन्वर्ट किया जाना है, या तो वो उनका पुनर्निर्माण होगा या उनका रिनोवेशन होगा। इसमें 1640 करोड़ में 80% फंड एडीबी से आएगा और 20% राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इसके लिए अलग से एक प्राधिकरण यानी एक पीएमयू बनाया जाएगा और एक सीनियर आईएएस उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा जो इस बात की देखभाल करेगा कि पुलों का जो हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो लागू किया जा रहा है, वो सही से क्रियान्वित हो जाए। इसके अलावा सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस में उसके ढांचे को पुनर्गठित कर दिया गया है और उसमें पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 कर दी गई है। इसके अलावा जियो थर्मल पॉलिसी को भी बहुत लंबे समय से ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सोनर उस पर लगे हुए थे, तो उस पॉलिसी को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी पृथ्वी के भीतर किस तरह की ऊर्जाएं हैं, भूकंप समेत, उनको जांचा जाएगा, कहाँ उनसे ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, इस पर जो है एक अभियान चलेगा और एक अनुसंधान किया जाएगा। इसके लिए विदेश गई टीम अपना एक अध्ययन करके लौट भी आई है। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जिनको किया गया। राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना भी होगी और वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण से भी जुड़े हुए कुछ इशू थे, तो इसी तरह से आज कैबिनेट में कई बड़े प्रस्ताव आए जिनको चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।